सर्दियों के मौसम की सबसे बेकार समस्या है दोस्तों कफ या बलगम की समस्या, जो आपको फेफड़े, छाती और गले में बिल्कुल जकड़ लेता है, जम जाता है और निकलने का नाम नहीं लेता। सर्दियों में जो है जैसे ही मौसम बदलने लगता है, गर्मियां जाती हैं, सर्दियां स्टार्ट होती हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह की समस्या सर्दी जुकाम खांसी की, वो तो आप दवाइयां खा खा कर दोस्तों ठीक कर लेते हैं, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है। जैसे सर्दी जुकाम तो आपका ठीक हो जाएगा, जो कफ होता है ना वो फेफड़ों में सूख जाता है। जो आप सर्दी जुकाम ठीक करने की दवाइयाँ खाते हैं उसके कारण फेफड़ों के अंदर पूरा बलगम भर जाता है दोस्तों, सीने में जम जाता है, गले में जम जाता है। वो दवाइयों से क्या होता है, निकलता नहीं है, सूख जाता है। वो आपको पूरी सर्दियों में परेशान करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आपने किसी किसी को देखा होगा कि जब भी खांसते हैं, बोलते हैं तो हमेशा ही खरखर की आवाज़ आती रहती है। तो ये समस्या होती है कि जो हम सर्दी जुकाम की दवाइयाँ खाते हैं उससे जाके बलगम या कफ जम जाता है फेफड़ों में, सीने में, गले में। तो वो समस्या करता है आगे चल के, और बार बार आपको बीमार भी करता है। तो आज जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अगर आपके सीने में, छाती में या फिर फेफड़ों में, गले में कफ जमा है ना, तो आप इसको लगातार 3 दिन आजमाना। आपका जो कफ है वो पूरा सॉफ्ट होकर एकदम बार हो जाएगा दोस्तों, और आपको बार बार बीमार होने से बचाएगा। और ये नुस्खा आपकी सेहत के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस नुस्खे को बनाएंगे किस तरीके से और क्या क्या सामग्री लगेगी वो आपको बताने वाली हूँ। ढेर सारी सामग्री आपको नहीं चाहिए, आप एक चीज़ के साथ में ही इसे बनाकर तैयार कर लेंगे और अपनी इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। चाहे आपने पहले इसके लिए कितनी ही दवाइयाँ क्यों ना खाई हो, आपको फ़ायदा नहीं हुआ हो, और ये नुस्खा जो है आपको पूरा पूरा फायदा करेगा। आप आजमा कर देख सकते हो। तो इस नुस्खे के लिए जो हमने सामग्री ली है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। वो है हमारे पास दोस्तों मुनक्के। जो मुनक्के होते हैं ना, मेरे यहाँ तो मनुके भी बोलते हैं, मुनक्के भी बोलते हैं, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। दिखने में ये किशमिश के जैसे होते हैं, थोड़े बड़े साइज के, लेकिन इनके अंदर जो है ना बीज होते हैं दोस्तों। किसी में 2 निकलेंगे, किसी में 3 और किसी में 1 ही निकलता है। तो आपको जो है ना मुनक्के लेने हैं, यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल नहीं करना। ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर इस तरह के बीज निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बार में आप 8 से 10 मुनक्के लेना। अगर बहुत बड़े साइज के हैं तो 8 ले सकते हो, मीडियम साइज के हैं तो 10 तक ले सकते हो आप इसे। और उनको क्या है, धोना है आपको। सबसे पहले अच्छे से 3-4 पानी से आप अच्छे से मसल कर इन्हें धोना, क्योंकि इनको भी सुखाया जाता है तो इनके ऊपर भी धूल मिट्टी बैठती है थोड़ी बहुत, तो वो आपको हटा देनी है। क्योंकि किसी किसी को तो जो है ना कफ और सर्दी जुकाम की समस्या ही धूल मिट्टी के कारण होती है। कई बार कारण होते हैं इनके धूल मिट्टी भी, तो आपको ये पूरी हटानी है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी के साथ में मसल कर। जैसे आप धोएंगे ना तो ये जो होते हैं ना, ये आपको कई बार दुकान में थोड़े से पुराने भी मिल जाते हैं रखे हुए, तो कोई बात नहीं है। ये जितने पुराने होते हैं उतने ही ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं, तो आप इन्हें ला सकते हो। हल्का सा डार्क कलर मिलेगा, पुराने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाकर आप आजमा सकते हो। धोने के बाद में आपको क्या करना है, इनमें पानी भर के रख देना है दोस्तों। इसको आप कांच के गिलास में या जैसे मिट्टी का पॉट वगैरह होता है उसके अंदर भी रख सकते हो भर के। तो इसको आप रात भर भीगने देंगे। इसको जैसे 8-10 मुनक्के आपने डाल दिए और इसको रात भर भीगने देना 1 गिलास पानी के अंदर, ढक्कन लगा देना। सुबह उठ के सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो बीज होते हैं अंदर वो आपको हटा देने हैं, क्योंकि बीज का इस्तेमाल नहीं करना है। बीज इसके नहीं खाए जाते हैं, उनको निकाल कर हटा देना, आप फेंक देना, और खाली इसका जो पल्प होता है उसी का आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। 8-10 मुनक्के के बीज निकालने में आपको जो है 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाते हैं और अपने आप निकल आते हैं। तो उससे पहले हैंड वॉश कर लेना अच्छे से और हाथों की सहायता से इसे निकाल देना। और ये नुस्खा जो है ना आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हो। इसके पहले अगर आप पानी वगैरह पीना चाहते हैं फ्रेश होने के लिए तो पी सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, सीधा ये नुस्खा तैयार करके लेना है। तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया इनको सीडलेस कर लेना। इसका जो पल्प है उसको आप चाहे तो ग्राइंडर जार में पीस लेना या फिर हाथ से ही थोड़ा सा मसल लेना इसको। और फिर इसको आप हल्का सा गर्म करना, क्योंकि अभी क्या है सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और ये नुस्खा हम जो जमा हुआ कफ है अंदर उसको निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए कर रहे हैं। तो इसको हल्का सा गर्म करना। अगर जैसे गर्मियों का मौसम होता है और किसी किसी को ये समस्या होती है, आप नुस्खा आजमाना चाहते हैं, तो गर्मियों में इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों का मौसम है तो हल्का सा गुनगुना कर लेना और उसके बाद में इसे लेना। गर्मियों में आप रूम टेम्परेचर का ही इसे आसानी से ले सकते हो।
लेकिन लेने से पहले जो भी ये आपने मुनक्के लिए हैं इनको अच्छे से इसका पल्प मैश करके लेना पानी के अंदर। 1 से 1.5 गिलास पानी के साथ में आप इसे ले लेना। सुबह सुबह खाली पेट पी लेना इसको, और इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है दोस्तों। ये अपना वर्क करेगा अंदर, उसके बाद में ही आप खाना पीना। और खाने पीने में भी आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी जब तक आप ये नुस्खा ले रहे हैं। शुरुआत में 3 दिन आप इस नुस्खे को आजमाना। अगर आपको लग रहा है कफ इससे निकल रहा है मेल्ट होकर, सॉफ्ट होकर, तो आप इस नुस्खे को 7 दिन भी कर सकते हो, क्योंकि किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इनके, ये फ़ायदा ही देता है। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज़ या शुगर वगैरह की समस्या है तो वो इसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किशमिश मुनक्के नहीं चलेंगे उसमें। बाकी सभी इसको आसानी से ले सकते हैं। जब भी नुस्खा आजमाएं तो लगातार लेना आप इसे 7 दिन। और इसके साथ में कुछ आपको परहेज रखने हैं जो है ठंडी चीज़ों के। जैसे आप ठंडे तासीर की चीज़ें खाते हो या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाते हो, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट आप सैलेड वगैरह खा लेते हो, पानी पी लेते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको गरम गरम खाना खाना है। पानी जितना भी आप दिन भर में पिएंगे उसको हल्का सा गुनगुना करके नॉर्मल टेम्परेचर का पीना, ठंडा ना पीना। बस आपको ध्यान ये रखना है, तभी ये जो नुस्खे हैं ना ज़्यादा फ़ायदा करते हैं दोस्तों, तभी आपको पूरे फ़ायदे करते हैं ये नुस्खे, आप सावधानी के साथ में बरतते हैं। जो नुस्खा है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आप दे सकते हो। जैसे बच्चों को दे रहे हैं तो आपको जो है 4-5 मुनक्के का इस्तेमाल करना है और आधा गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। बड़ों को दे रहे हैं तो 8 से 10 आप मुनक्के लेकर और उसको दे सकते हो, इस तरीके से जैसे मैंने बताया है दोस्तों। जब भी आप नुस्खा आजमाएं लगातार आजमाना, और इस नुस्खे को आप 15 दिन तक लगातार ले सकते हो अगर आप किसी को लगता है 7 दिन में पूरा कफ नहीं निकला है तो इसी तरीके से आप लगातार आजमाना दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।